जय हिंद दोस्तों। संदेश खली वायलेंस को लेकर एक नई अपडेट निकल के ये आ रही है कि वेस्ट बंगाल में अब डिमांड की जा रही है प्रेसिडेंट रूल को लेकर, राष्ट्रपति शासन को लेकर एनसीएससी की तरफ से, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट की तरफ से। और ये जो संदेश खली वायलेंस है, जो बेसिकली कुछ हफ्ते पहले वेस्ट बंगाल के नॉर्थ 24 परगनाज में यहाँ पर संदेश खली में देखा गया था। आपको बता दें कि नॉर्थ 24 परगनाज ये बेसिकली वेस्ट बंगाल के साउथ पोर्शन में पड़ता है और इसकी ईस्टर्न जो बॉर्डर है कंप्लीटली ये बांग्लादेश से शेयर करती है। जैसे कि आप आर्टिकल्स में यहाँ देख सकते हैं कि इम्पोज प्रेसिडेंट रूल कास्ट पैनल ऑन संदेश खली क्लासेस रेप क्लेम। एक्चुअली क्या है पूरी कहानी, अपडेट क्या है, सभी चीजों को कंप्लीट बताने वाले। सो कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे फिलहाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने फ्राइडे को यहाँ पर ये कहा है कि इट विल कंसीडर रिक्वेस्ट फॉर अर्जेंट हियरिंग ऑफ ए पिटीशन। एक्चुअली हुआ क्या कि नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट से भी पहले यहाँ पर एक एडवोकेट है, एडवोकेट आलोक श्रीवास्तव। इन्होंने यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल किया और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से ये गुहार लगाई कि आप इस मैटर पे अर्जेंटली कुछ एक्शन लीजिए। डी वाई चंद्रचूड़ ने भी अपनी तरफ से ये कहा कि श्योर वी विल लुक इनटू द रिक्वेस्ट। और साथ ही साथ यहाँ पे ये डिमांड की गई कि बेसिकली यहाँ पर कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, प्लस स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनानी चाहिए जो बेसिकली पूरी जो घटना है, जो क्लासेस है, इसके ऊपर जांच कर सके। क्योंकि ये घटना सेम उसी तरीके से है जिस तरीके से मणिपुर सेक्सुअल वायलेंस का इंसिडेंट सामने आया था पिछले साल, सेम लाइन पर ये भी चीजें कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। क्योंकि यहाँ भी सेक्सुअल असोल्ट के भी चार्जेस, एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, वो भी किनके ऊपर, तो टीएमसी लीडर के ऊपर, तृणमूल कांग्रेस जो है उनके ऊपर और उनके लीडर के ऊपर। और इसी बीच में यहाँ पर शनिवार के दिन में, यानी कि कल के दिन में, यहाँ पर वेस्ट बंगाल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट की भी टीम यहाँ पर आई थी, 6 मेंबर की टीम बेसिकली। यहाँ पर उन्होंने इस साइट को विजिट किया जो भी ट्रबल्ड एरियाज है, क्योंकि यहाँ पर ऐसी भी एलिगेशन लगाई जाए जो, क्योंकि यहाँ विलेजर्स का ये कहना है कि जो मिसक्रिएंट्स है वो जो वुमेन के हाथ में जो बेबी होते हैं, खासकर 7 साल के बेबी को, 7 मंथ के, 7 साल नहीं 7 मंथ के बेबी को छीन कर उसे फेंक देते हैं। ऐसी भी घटना यहाँ पर जो यहाँ की वुमेन है, एलिगेशंस लगाए गए हैं खासकर टीएमसी लीडर के ऊपर में। सो इसीलिए यहाँ पर चाइल्ड एब्यूज का भी कंप्लेन बेसिकली यहाँ पर दर्ज किया गया है और नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट ने अपने साइड से प्रेसिडेंट रूल की डिमांड की है। तो अभी हम ये कह सकते हैं कि आज के टाइम में वेस्ट बंगाल की जो हालत है, बिल्कुल एक गंभीर हालत वहां देखी जा रही है, क्योंकि वहां के लोग अब तक इनजस्टिस के खिलाफ में आवाज उठा नहीं रहे थे। लेकिन अब वहां की जो वुमेन है, अब वहां के जो लोग हैं, संदेश खली के लोग, इवन कि संदेश खली नहीं, संदेश खली तो एक छोटा सा एक एरिया है, वेस्ट बंगाल में न जाने कितने नंबर्स होंगे जहां पर इस तरह की जो घटनाएं वो होती है। तो यहाँ पे एनसीएससी ने यहाँ पर सबमिट किया रिपोर्ट प्रेसिडेंट मुर्मू को कि यहाँ प्रेसिडेंट रूल लगानी चाहिए वेस्ट बंगाल में। अब वैसे इतना आसान नहीं होता है जो प्रेसिडेंट रूल किसी भी स्टेट में इम्पोज करना, क्योंकि जब एनसीएससी की जो टीम है संदेश खली, थर्सडे के दिन जब इनकी डेलीगेशन वहां पहुंची, तो वहां की जो वुमेन है उन्होंने क्लेम किया टीएमसी लीडर शाहजहां शेख के बारे में। इनका नाम आप सुने होंगे, जिनके ऊपर ईडी का रेड भी चला था, ईडी के ऊपर अटैक भी इन्होंने करवाया। और इनके ऊपर ये बेसिकली एलिगेशंस है, वहां के लोग ये कहते हैं कि ये फोर्सफुली लैंड को छीन लेते हैं जो गरीब होते हैं विलेजेस से, और वहां की जो वुमेन है इनको सेक्सुअली हरास भी करते हैं। सो इन्होंने प्रेसिडेंट रूल के लिए रिकमेंडेशन भेजा है अंडर आर्टिकल 338 आर्टिकल्स। क्या है ये, बेसिकली शेड्यूल कास्ट के लिए एक सेफ गार्ड राइट्स है। और ये बेसिकली आर्टिकल 338 जो हमारे संविधान में मेंशंस है, 338A B C भी है, तो कुछ शेड्यूल ट्राइब्स के लिए है, कुछ ओबीसी के लिए है। तो 338 बेसिकली जो ए वाला जो प्रोविजन है उसमें ये लिखा हुआ है कि ये शेड्यूल कास्ट जो कमीशन है, बेसिकली उनकी ये ड्यूटी बनती है कि प्रेसिडेंट को एनुअली रिपोर्ट सबमिट करे, और अगर एनुअली ना भी हो तो किसी भी टाइम्स में, अदर टाइम्स में भी वो कमीशंस को, जब उन्हें ये लग रहा हो कि सिचुएशंस अभी क्रिटिकल है, ठीक नहीं है, तो उसके रिगार्डिंग में कमीशन जो बेसिकली है रिपोर्ट सबमिट कर सकती है, जिनका मेन पर्पस होता है, ऑब्जेक्टिव होता है खासकर शेड्यूल्ड कास्ट के सेफ गार्ड को लेकर। और वहां की जो वुमेन्स ज्यादा है, संदेश खली की वुमेन, वो अधिकतर जो वुमेन है वो शेड्यूल्ड कास्ट से बिलोंग करती है। और इन्होंने अपनी तरफ से ये भी कहा है कि इस मैटर को जितना जल्दी हो सके उसे देखने के लिए, और ताकि इस मैटर पे एक प्रॉपर एक्शन लिया जा सके। क्योंकि यहाँ पर नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन जो कमीशन है, इन्होंने भी जब यहाँ पर विजिट किया तो इनके विजिट में भी चीजें ये पाई गई कि वहां की जो वुमेन्स है एज ए विक्टिम इन्होंने कंप्लेन किया है, लेकिन
पुलिस वहाँ पर कोई एक्शन लेती नहीं है। इवन कि वहाँ की जो पुलिस है, जो वुमेन है, उन्हीं के रिलेटिव्स के खिलाफ यहाँ पर कंप्लेन दर्ज कर ली है। मतलब उल्टा ये चीज़ें हो रही है, खासकर वुमेन के ऊपर और अत्याचार। वहाँ की जो पुलिस है बेसिकली लोकल लीडर्स की ही बात मानते हैं, क्योंकि वहाँ विक्टिम्स जो है बेसिकली जो वुमेन है, उन्हें डराया जाता है पुलिस लोकल पुलिस की तरफ से। जिस तरीके से नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन कमीशन है, इनको वहाँ की जो वुमेन्स है, जो विलेजर्स है, उन्होंने बेसिकली जो इन्फॉर्मेशन एनसीडब्ल्यू को दिया है। इवन की वहाँ की जो पुलिस है, वहाँ की वुमेन्स को डराती भी है, डराते हैं। इवन की इस बात पर भी चीजें बोली जाती है, सेक्सुअल हरासमेंट, फिजिकल हरासमेंट, ऐसी भी चीजें यहाँ पर जो विलेजेस वो एलिगेशन लगाए हैं वहाँ के जो पुलिस के ऊपर में। क्योंकि आज के टाइम में वेस्ट बंगाल जो है वो सेकंड हाईएस्ट पॉपुलेशन है शेड्यूल्ड कास्ट के लिए। तो और वहां पर लोग वायलेंस के कारण जो है बेसिकली सफर कर रहे हैं, एक बहुत गंभीर समस्या है बेसिकली। और साथ साथ यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट को भी नोटिस भेजा गया है ताकि वो भी एक इमीडिएट एक्शन ले सके, लेकिन अभी तक कुछ एक मेजर एक्शन यहाँ पर लिया नहीं गया है। क्योंकि स्टेट के प्रोटेक्शंस की जो बात आती है तो स्टेट बेसिकली यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्लेयर बन के निकलता है। लेकिन आज के टाइम में यहाँ के जो लोग हैं स्टेट के कारण ही यहाँ पर सफर कर रहे हैं, ऐसी बातें भी यहाँ पर निकल के आ रही है। इस बीच में यहाँ पर जो वेस्ट बंगाल के गवर्नर है सीवी आनंदा बोस, इन्होंने यहाँ पर ये कहा है कि जितने विलेजर्स जो वुमेन है उनके लिए कहा कि आपके लिए राजभवन का जो दरवाजा है वो हमेशा के लिए खुला है। अगर आप अपने घर में सेफ फील ना कर रहे हो तो उस कंडीशन में आप यहाँ पर राजभवन आ सकते हैं। इवन की यहाँ पर एक कॉन्टेक्ट के लिए यहाँ पे एक पीस रूम बनाया गया राजभवन में, जो बेसिकली एक डायलिंग नंबर है 033 समथिंग कर गया, ताकि इस नंबर पे आप कंप्लेंट को लॉन्च कर सकते हैं। क्योंकि जब रिसेंटली जब सीवी बोस संदेश खली जब रिसेंट विजिट में गए थे तो वहां पर ये भी देखा गया जो सिचुएशन जिस तरीके से है वहां पर शॉकिंग एंड शेटरिंग ऐसी बातें यहाँ पर की जा रही है। इसी बीच में नेशनल कन्वेंशन 2024 जब बीजेपी का भी रिसेंटली चल ही रहा है, तो कल के दिन में यहाँ पर डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने भी अपनी तरफ से संदेश खली वायलेंस को लेकर कंडेम किया है। बेसिकली ये चीजें सिविलाइज सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। और इन तमाम चीजों को लेकर जो पॉलिटिक्स है वो तो स्टार्ट होना ही है, क्योंकि यहाँ पर जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट है उनकी तरफ से कहा जा रहा है ये बेसिकली बीजेपी और आरएसएस की एक चाल है, जो भी यहाँ की जो पीस और हार्मनी को बिगाड़ना चाहती है। या फिर एक एलिगेशन ऐसे भी लगता है, ऑपोजिशन से भी लगाते हैं कि कुछ भी हो तो मोदी की गलती है, मोदी ने किया है। एक्चुअली ऐसी भी चीजें निकल के आती है कि अगर पड़ोसी का बच्चा भी रो रहा है तो माँ कहती है कि बेटा चुप हो जा, लेकिन एक ऑपोजिशन ये कहता है कि बेटा जो बच्चा जो रो रहा है ये बेसिकली क्यों रो रहा है, इसके पीछे मोदी है। ऐसी भी एलिगेशंस लगते हैं, ये भी चीज निकलती है। एक ये सबसे आसान तरीका है। मतलब खैर आपको बताना चाहते हैं ये जो सिलसिला है शुरुआत होता है आपका 5 जनवरी से, जब यहाँ पर ईडी की टीम जाती है शेख शाहजहां के घर में रेड के लिए, क्योंकि इनके ऊपर चार्जेस थे यहाँ पर पीडीएस स्कीम में इरेगुलरिटीज को लेकर, यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है इसको लेकर। और इवन की यहाँ पर ये भी देखा जाता है कि जो ईडी के ऑफिसर्स है इनके ऊपर अटैक किया जाता है, 3 लोग यहाँ पर घायल होते गंभीर रूप से। इसके बाद से ना संदेश खली के जो वहाँ की जो विलेजर्स है वुमेन है इनके ऊपर एक हिम्मत सी आती है कि यहाँ पर ईडी की टीम आई है, मतलब कुछ अच्छा होने वाला है। तो उसके बाद से चीजें कुछ हफ्ते पहले यहाँ पर जब एक टीएमसी लीडर और इवन की बीजेपी के लीडर्स की तरफ से जब जुलूस निकाला जाता है, तो उसी जुलूस के टाइम में यहाँ पर जो संदेश खली के वुमेन्स हैं ये लोग बाहर निकलते हैं, अपने हाथ में जो भी मिलता है इवन की फार्मिंग करने के जो भी इक्विपमेंट होते हैं वो चीजें लेके मशाल लेके निकलते हैं। शेख शाहजहां के जो पोल्ट्री फार्म है इवन की जो उनके और भी जो अदर जो दुकानें हैं वो जलाई जाती है। और ये डिमांड करते हैं यहाँ के लोग कि शेख शाहजहां के अगेंस्ट में एक्शन लेनी चाहिए, क्योंकि ये यहाँ के वुमेन्स को एक्सप्लॉइट करता है, सेक्सुअल हरासमेंट करता है। और चीजें ऐसी भी चीजें निकल के आती है कि जो चीजें संदेश खली में बहुत पहले से हो रहा है, और इसे सुनकर कहीं न कहीं आम जो नागरिक है उसकी मतलब रूह कांप जाती है। क्योंकि यहाँ पर ऐसी भी एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, क्योंकि जो शाहजहां शेख है वो घर घर झांक के देखता था कि किसके घर में महिलाएं सुंदर है, उनको अपने पार्टी ऑफिस बुलाता था। और इवन की वहां पर पार्टी ऑफिस बुलाने के बाद में देर रात तक 2 बजे तक यहाँ पर रुकने के लिए कहा जाता था। ऐसी भी एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं। इवन की विलेजर्स की जमीन को हड़पा जाता है, इवन की उस विलेजर्स को उस जमीन पे काम करने के लिए बोला जाता है, इवन की विदाउट पेइंग एनी चार्जेस। फिलहाल तो अभी कुछ एक्शंस ली गई यहाँ पर, जो टीएमसी के जो शेख शाहजहां इनके साथ जो हजारा है और जो बाकी जो टीएमसी लीडर्स है साथी, उनको पकड़ा गया। लेकिन अभी फिलहाल जो है मेन कल्प्रिट जो शेख शाहजहां है ये फिलहाल अभी अरेस्ट नहीं हुए हैं। सो देखना ये कि फिलहाल अभी वेस्ट बंगाल की पॉलिटिक्स में और इवन संदेश खली वायलेंस को लेकर क्या अपडेट निकल के आता है। तो इन तमाम चीजों को लेकर आपका क्या मानना है कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।